Hello students. Today we are going to learn class 3 English Touchstone book. Its first chapter, friendship. How to be a good friend. Friendship. Students, you all know about friendship, how to become a friend. Friends are the most beautiful things that we have ever had. Okay, today we are going to read friendship. What do you mean by friendship? फ्रेंडशिप क्या है? एक वर्ड है, पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड? In our life, friends means a lot. Friendship. One of the most beautiful qualities of true friendship is to understand and to be understood. फ्रेंडशिप का एक सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल क्वालिटी क्या है? एक दूसरे को समझना. दोनों के बीच समझदारी होना बहुत ज़रूरी है. एक फ्रेंडशिप हो या कोई भी रिलेशन हो, एक रिलेशनशिप में समझदारी होना बहुत ही ज़रूरी होता है. अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए. हाउ टू बी अ गुड फ्रेंड. हम कैसे एक गुड फ्रेंड हो सकते हैं? अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड. A good friend is someone who you can trust in all situations. एक गुड फ्रेंड वो होता है जिसको आप किसी भी सिचुएशन में ट्रस्ट कर सकते हैं. A good friend is someone who will support you always. एक गुड फ्रेंड वो है जो आपको हर समय हर सिचुएशन में आपको सपोर्ट करता होगा. हर एक सिचुएशन में आपके साथ खड़ा होगा. टू बी अ गुड फ्रेंड यू हैव टू. एक गुड फ्रेंड होने के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ चाहिए? लिसन टू योर फ्रेंड पेशेंटली एंड अंडरस्टैंड हिम और हर. एक गुड फ्रेंड होने के लिए आपको अपनी फ्रेंड की बात पेशेंस रख के धीरज के साथ सुनना होगा और उसे समझना होगा. इम्पेशेंट होकर या फिर गुस्सा होकर और रूडली होकर अपनी फ्रेंड से अगर बात करेंगे तो आप कभी भी एक गुड फ्रेंड नहीं हो सकते. उसके बाद सेकंड क्या है? शो अफेक्शन and love for your friend by smiles and hugs. अपनी फ्रेंड के लिए लव एंड अफेक्शन दिखाना. आप उनके बारे में कितना केयर करते हो, उनसे कितना प्यार करते हो, वो आपको दिखाना है. किससे दिखाओगे? बाय स्माइल्स एंड हग्स. एक स्माइल से और हग से. स्माइल ही होता है बेस्ट थिंग टू शो योर लव. और 3 सपोर्ट योर फ्रेंड इन टाइम्स ऑफ नीड. ज़रूरत के वक्त अपने फ्रेंड को हमेशा सपोर्ट करना, कभी उसके साथ मत छोड़ना. 4 बी ऑनेस्ट एंड लॉयल ऑलवेज. हमेशा उसके साथ ऑनेस्ट होना और लॉयल होना, कभी भी उससे धोखा मत देना. हमेशा एक दोस्त के साथ ईमानदार ही रहना. 5 क्या है? कीप इन टच इवन व्हेन सेपरेटेड बाय डिस्टेंसेस. कीप इन टच मतलब टच करना नहीं. कीप इन टच मतलब चाहे कितने भी दूर हो आप अपने फ्रेंड से, पर उसके साथ हमेशा आप रहना. कैसे रहना? इवन हो सकता है फ़ोन पे बातें करना, उसके यादों के साथ जुड़े रहना, हमेशा उससे सिर्फ टच में रहना, कभी दूर मत होना, चाहे जितने भी दूर हो. नाउ कम टू दिस स्टोरी. ये एक स्टोरी है, हम अब इसे पढ़ेंगे. रूपा एंड बीना सैट इन द क्लासरूम. ये 2 बच्चों के बारे में है. क्या स्टोरी है हमें तो पता नहीं, हमें आगे पता चलेगा. यहाँ पर 2 बच्चे हैं जिनका नाम है रूपा एंड बीना.
ये दो दोस्त थे। ये क्लासरूम में बैठे हैं। Their class teacher, Miss Sharma, had announced that the class was going on a one-day study tour the next Saturday. ये जो क्लास है, वो जो दोनों बच्चों के क्लास टीचर जो है, ये है उनके जो क्लास टीचर है मिस शर्मा, वो क्या अनाउंस किए कि उनके जो क्लास है वो एक दिन स्टडी टूर में जाएंगे। कब जाएंगे? नेक्स्ट सैटरडे को, आने वाले सैटरडे को वो लोग एक स्टडी टूर में जाएंगे उनके क्लास। द फी फॉर द टूर वाज ₹500 और वो जो टूर के लिए कितने पैसे लगेगा? ₹500। मतलब सब बच्चे को 500 देना होगा वो टूर के लिए जाने को। रूपा told बीना that she would not be able to join for the study tour. ये सुन के रूपा बीना को क्या बोली? वो ये बोली कि रूपा बीना को बोली कि वो इस स्टडी टूर में नहीं जा पाएगी। क्यों नहीं जा पाएगी? पढ़ते हैं। Her parents would not have money to spare. उसके जो पेरेंट्स है, किसके पेरेंट्स? रूपा के जो पेरेंट्स है वो इतने पैसे नहीं दे पाएंगे इस टूर के लिए। होंगे वो थोड़ा पुअर होंगे, इसलिए शायद वो नहीं दे पाएंगे स्टडी टूर के लिए पैसे। द नेक्स्ट डे रूपा went to her class teacher during the lunch break. When Miss Sharma saw her, she said, "Rupa, why are you standing here?" The next day, उसके बाद दिन जब रूपा बीना को ये बात बताई, उसके नेक्स्ट डे रूपा क्या की? रूपा उनके क्लास टीचर के पास गई। लंच ब्रेक में उनके क्लास टीचर के पास गई। जब मिस शर्मा जो है वो रूपा को देखी कि वो वहाँ खड़ी है और वो उससे पूछे कि रूपा why are you standing here? कि रूपा तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? फिर रूपा क्या जवाब दी? मैम, began रूपा in a small voice. फिर रूपा एक धीरे से बोली, मैम, प्लीज एक्सक्यूज मी फ्रॉम द स्टडी टूर। वो क्या बोली? मैम, प्लीज एक्सक्यूज मी फ्रॉम द स्टडी टूर। कि वो ये बोली कि मैम, मैं इस स्टडी टूर में नहीं जा सकती। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इस स्टडी टूर में नहीं जा सकती। माई मदर विल नॉट हैव मनी टू पे फॉर इट। मेरी माँ इस टूर के लिए पैसा नहीं दे पाएगी। रूपा, द मनी हैड ऑलरेडी बीन पेड, सेड हर टीचर विथ अ स्माइल। जब रूपा ये बोली उसके मैम से, तब उसके जो मैम है, क्लास टीचर है, वो एक स्माइल दे के बोले, क्या बोले? कि रूपा, द मनी हैज ऑलरेडी बीन पेड। मतलब रूपा को वो ये बोली कि रूपा, तुम्हारा जो पैसा है वो ऑलरेडी दे चुके हैं। रूपा स्टेयर्ड एट हर टीचर एज शी वॉक्ड अवे। ये सुन के रूपा देखते ही रह गई। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि उसका पैसा कौन दिया, कैसे उसका पैसा दिया गया है, क्योंकि उसके माँ के पास तो इतना पैसा नहीं है, वो कैसे देगी? उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो वो देखते ही रह गई और उसके टीचर वहाँ से चली गई। आफ्टर अ मिनट रूपा रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड। कुछ समय बाद रूपा को समझ में आया कि क्या हुआ था। रूपा समझ पाई कि क्या हुआ था, पर क्या हुआ था हमें तो पता नहीं। तो ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं, हमें पता चल जाएगा कि क्या हुआ था, कौन दिया है उसके पैसे। क्या लगता है आप लोगों को कौन दिया होगा? ठीक है, देखते हैं। She ran to her class. वो उसके क्लास में चली गई, भाग के चली गई। There she saw her dear friend बीना waiting for her. और उसके क्लासरूम में उसके डियर फ्रेंड, उसकी सबसे बेस्ट फ्रेंड, मतलब खास फ्रेंड बीना, वो उसके लिए वेट कर रही थी।
रूपा held her friend's hand and said, "Thank you, बीना." मतलब बीना रूपा को समझ में आ गया था कि क्या हुआ है, इसलिए वो रूपा के पास गई और उसके हाथ थामा और बोली, "थैंक यू बीना." वो बीना को थैंक यू बोली, पर क्यों वो बोली ऐसे? क्योंकि क्या हुआ था ना, वो उसे पता चल गया था कि उसका जो फीस है वो बीना ने पे कर दी है, इसीलिए वो बीना को जाके थैंक्स बोली। बीना स्माइल्ड एंड सेड, "नो प्रॉब्लम रूपा." उसके बाद बीना जो एक स्माइल देकर बोली कि नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। आई इन्फॉर्म्ड मैम अबाउट योर प्रॉब्लम। उसके बाद बीना क्या बोली, मैं तुम्हारा जो प्रॉब्लम था वो मैं मैम को इन्फॉर्म कर दी थी। शी वॉज वेरी काइंड एंड अग्रीड टू टेक यू टू आफ्टर स्पीकिंग टू द प्रिंसिपल। उसके बाद बीना बोली कि मैम जो है वो बहुत ही काइंड है, सॉफ्ट हार्टेड है, बहुत दयालु है, इसलिए वो तुम्हें भी लेने के लिए सहमत हो गए और प्रिंसिपल के साथ बात किए। प्रिंसिपल के साथ बात करने के बाद वो तुम्हें भी लेने को तैयार हो गई। रूपा रिप्लाइड, "आई नो हाउ काइंड यू आर बीना." And the two girls hugged each other. There were tears of gratitude in Rupa's eyes. ये सुनने के बाद रूपा क्या बोली कि आई नो, मैं जानती हूँ कि तुम कितनी दयालु हो बीना। ये बोलने के बाद वो जो दोनों गर्ल्स थे वो एक दूसरे को हग किए और तब रूपा की आँख में ग्रैटिट्यूड की टीयर्स थे। मतलब ग्रैटिट्यूड मीन्स